रिसेंटली आधे से ज्यादा केसेस में हमें ईडी की पावर्स पर सवाल सुनने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया केस की बात हो या फिर आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू केस की। दोनों ही केसेस में पिटिशनर्स ने ईडी और सीबीआई की पावर्स पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों की हियरिंग्स के बाद दोनों ही मैटर में अपने वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया है, पर अब भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें क्लियर नहीं है। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग के आखिरी दिन पर सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की साइड से एक केस को रेफर करते हुए कहा गया था कि बेल सिर्फ जेन्युइन केसेस में मिलनी चाहिए, लेकिन उसी जजमेंट को पॉइंट आउट करते हुए मनीष के लॉयर एडवोकेट मनु सिंघवी ने कहा कि सिर्फ प्रेडिकेट ऑफेंस में ही जनरेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स अकर कर सकता है। ही सबमिटेड ईडी ऑफ ऑल पीपल वांट्स विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट टू बी रिकंसीडर्ड, और उन्होंने बेंच से कहा कि क्योंकि ईडी एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो ट्रांसपेरेंट रहने के लिए बाउंड है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा केस है जिसका रेफरेंस लेकर दोनों ही पक्षों के वकील अपनी दलीलें दे रहे हैं। क्यों ये जजमेंट इतना अनक्लियर है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ सोचा? तो मैं आपको बता दूं कि जिस जजमेंट की यहाँ बात हो रही है वो है विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है फॉर स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ द ईडी। इसी जजमेंट को रिकंसीडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच जस्टिस एस.के. कौल, संजीव खन्ना एंड बेला एम त्रिवेदी ने मैटर को सुनना जरूरी समझा। 18 अक्टूबर को इस मैटर में सुनवाई भी की गई और कुछ इंटरेस्टिंग और विचार करने वाली बातें सामने आई हैं। सेंटर की तरफ से अपीयर होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मैटर को सुनने के लिए अपोज किया, जब विजय मदन लाल जजमेंट में रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है। उन्होंने बेंच को सबमिट किया कि नवंबर में द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इंटरनेशनल डेलीगेशन इंडिया विजिट करने आने वाली है टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही होगा कि मैटर को महीने या 2 के लिए एडजर्न कर दिया जाए, लेकिन बेंच ने इसे रिफ्यूज कर दिया। जस्टिस कौल ने कहा नेशनल इंटरेस्ट कैन बी समटाइम्स इन हियरिंग द मैटर ऑल्सो। साथ ही बेंच ने कहा कि कुछ नुआंसेस हैं जिन्हें कंसीडर करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमाना ने इस मैटर की रिव्यू पिटीशन पर नोटिस इशू किया था और ऑब्जर्व किया था कि जजमेंट के 2 एस्पेक्ट्स प्रिमा फेसाई रिकंसीडर करना जरूरी है। 1. The finding that the copy of the enforcement case information report need not be given to the accused. 2. Reversal of the presumption of innocence. प्रेजेंट हियरिंग में कोर्ट ने क्लियर किया कि वो सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड इश्यूज ही सुनेंगे। 18 अक्टूबर को इस हियरिंग में पिटिशनर्स ने कुछ ब्रॉड इश्यूज रेज किए हैं। एक पिटिशनर की तरफ से प्रेजेंट होते हुए एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पहला इशू रेज किया और कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक पीनल स्टैचू नहीं है। He said, "How is it not a penal statute? That is my first problem. I can be convicted for money laundering and sentenced to 7 years imprisonment and in some cases 10 years, and it's not a penal statute." Court says it is a regulatory statute because the intent of the Prevention of Money Laundering Act is to protect the property, not the person. I don't think any interpretation of the act can lead any support to that. दूसरा इशू ये रेस किया गया कि जब किसी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर समन इशू किया जाता है तो उसे नहीं पता होता कि उसे किस कैपेसिटी में समन किया गया है, ये चाहे कोई भी हो, विटनेस या फिर एक्यूज्ड। ही स्टेटेड, अंडर जर्नल लॉ आई कैन बी समन्ड एज अ विटनेस अंडर सेक्शन 160 CRPC और एज एन एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 41A CRPC. Here, I don't know in what capacity I am being summoned. Third issue, Enforcement Case Information Report, that is ECIR, the counterpart of FIR in ED cases की non-supply से जुड़ा है. Sibbal said, "When I don't know what the allegation against me is, how do I get bail?" Fourth issue, Prevention of Money Laundering Act के Section 3 की interpretation से related है. सिब्बल ने कहा, Section 3 says money laundering is an offense when I project proceeds of crimes as legitimate money. Tainted money projected as untainted money is money laundering. But the court says there is no such distinction. और ऐड करते हुए उन्होंने सबमिट किया, main section says and explanation says or. Under principles of interpretation, you cannot read or in the explanation and in any main section.
फोर्थ इशू बताने के बाद सिब्बल यहाँ रुके नहीं। फिफ्थ इशू को बताते हुए उन्होंने कहा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 45 में बेल के ट्विन कंडीशंस हैं कि जब एक्यूज्ड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर बेल के लिए अप्लाई करेगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे अपोज करने की, और अगर कोर्ट बेल ग्रांट करने की सोचती है तो उनके पास रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए ये बिलीव करने का कि पर्सन गिल्टी नहीं है और बेल पर कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। सिब्बल सेड, I have no ECIR. I have no document when I am produced before the magistrate. How do I defend myself at the pre-trial stage? I can't cross-examine. I don't have any information. Next issue, Prevention of Money Laundering Act के retrospective application पर उठाया गया कि अगर offense 1999 में हुआ है Prevention of Money Laundering Act से पहले, तो क्या पर्सन को प्रेजेंट डे में उस जुर्म में प्रोसीड कर सकते हैं अगर उसके पास अब भी क्राइम ऑफ प्रोसीड्स हैं। इस पे जस्टिस खन्ना ने कहा, देयर आर नुआंसेस इन सेक्शन 3 which probably have to be ironed out. Generation in one question which came up. Generation takes place in 1999 and the possession is retained. Will it be an offence now? The judgment does not answer it. It says maybe. और सेवेंथ इशू ज्यूरिडिक्शन पर रेस किया गया। सपोज कीजिए कि ऑफेंस कर्नाटका में हुआ है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वहीं जनरेट हुए हैं, पर अगर एक्यूज्ड का बैंक अकाउंट दिल्ली में है तो क्या ईडी केस को कर्नाटका से उठाकर दिल्ली ला सकती है? सिब्बल ने बेंच को ये भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्फर्मिटी के साथ नहीं है। उन्होंने बताया कि जहां इंटरनेशनल कन्वेंशंस सिर्फ ड्रग मनी और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, द शेड्यूल ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंक्लूडेड सेवरल ऑफेंसेस एज प्रेडिकेट ऑफेंसेस रेंजिंग फ्रॉम कॉपीराइट वायलेशन टू किडनैपिंग टू काउंटरफीटिंग। कपिल सिब्बल के इश्यूज रेस करने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पर कुछ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस जताए हैं। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबसे पहले तो मैटर को रिविजिट करने पर आपत्ति जताई और कहा, कैन दिस बेंच सिट इन एन अपील ओवर अनदर कोऑर्डिनेट बेंच एंड अ पर्सन टुमारो ब्रिंग पिटीशन दैट ही डज नॉट एग्री विद द 5 जज बेंच जजमेंट इन द सेम सेक्स मैरिज केस एंड कैन इट बी रेफर्ड? He added, the judgment was rendered after a lot of deliberations. I am on the abuse of process of law. The avertment is petitioner is an enlightened citizen and he feels that section 50 is wrongly interpreted. Is that a ground to reconsider a coordinate bench judgment? हालांकि कोर्ट ने कहा कि उन्हें मैटर को सुनने से कुछ नहीं रोक रहा। Justice Kaul said, prima facie my view is if it is worth it, the 3-judge bench can revisit. The court will show circumspection in deciding whether to look into it, but there cannot be bar in hearing. Is it written in stone that a bench cannot look into another judgment? उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कई इंस्टांसेस में ऐसा हुआ है कि कोऑर्डिनेट बेंचेस ने कोऑर्डिनेट बेंचेस के जजमेंट को डाउट किया और लार्जर बेंच को भेज दिया है। He said, we may say tomorrow after hearing the parties that we will wait for the review. But we can't say we can never revisit the decision. Review order says at least 2 aspects need to be reconsidered. Jurisdiction and review are different. जस्टिस खन्ना ने भी जस्टिस कॉल की बात से एग्री किया और ऐड किया, This is the final court. Please don't assume we are saying the decision is wrong, but certain nuances have been raised. सॉलिसिटर जनरल मेहता ने मैटर को अर्जेंट ना बताते हुए इसे नेशनल इंटरेस्ट के लिए एडजर्न करने को कहा, पर जस्टिस कॉल ने माना कि जजमेंट की स्क्रूटनी भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। The Solicitor General further argued the court should not hear the matter as a pure academic exercise without any underlying legal dispute involved. इस आर्गुमेंट सेशन के बाद कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि वो अगली तारीख पर सेंटर के प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन सुनेंगे और बेंच ने मैटर को 22 नवंबर के लिए लिस्ट कर दिया। To know more about the case, keep following Law Chakra.